हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम एफएमटी का लेसन 8 करेंगे, लिवर मोर्टिस हाइपोस्टेटिस भी इसको बोलते हैं। लिवर मोर्टिस हमने पहले भी देखा है कि पर्पलिश जब बॉडी की डेथ हो जाती है तो ब्लड सर्कुलेशन खत्म हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन खत्म होने की वजह से ब्लड नीचे कैपिलरीज की तरफ नीचे की साइड स्टेबल हो जाता है, और तो ऊपर जो है रेडिश कलर की जगह पर्पल ब्लूइश था कलर आ जाता है, जो कहते हैं कि बॉडी नीला पड़ना चालू हो गई है। आपने सुना होगा अपने पेरेंट्स को। तो उसको हम हाइपोस्टेसिस या पोस्टमार्टम लिविडिटी भी कहते हैं। तीनों टर्म आप याद कर लीजिएगा, जिससे कि एमसीक्यू में आए तो आप कंफ्यूज ना हो। लिवर मोर्टिस, हाइपोस्टेसिस और पोस्टमार्टम लिविडिटी। It is one of the important early postmortem changes with high medical legal significance. इसकी बहुत मेडिको लीगल सिग्निफिकेंस इसलिए है कि लिवर मोर्टिस से आप पीएमआई एस्टिमेशन टाइम सिंस डेथ निकाल सकते हैं। ठीक है, एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। लिवर मोर्टिस इज द ब्लूइश पर्पल discoloration seen in the dependent parts of the body after death due to gravitational settling of blood in superficial vein and capillaries. इसकी मैकेनिज्म क्या है? After death, heart stops, so no circulation. Blood settles in dependent parts due to gravity. Skin over these areas show bluish purple patches. Upper part of body appear pale. मैं आपको समझाता हूँ बिल्कुल ही। जब डेथ हो जाती है तो हार्ट बंद हो जाता है, सर्कुलेशन खत्म हो जाता है, तो ब्लड, ग्रेविटी आपको पता है हर चीज को नीचे खींचती है, तो वैसे ही ब्लड भी सेटल हो जाता है नीचे, पूरी जो हमारी कैपिलरीज होती है उसमें। इसकी वजह से स्किन ऊपर से ब्लूइश पर्पल पैचेस आ जाते हैं, और नीचे की तरफ से बॉडी रेडिश ही दिखाई देती है, ऊपर से पिल हो जाती है। ये पूरा इसका कॉन्सेप्ट है। टाइम क्या है इसका? 30 मिनट्स, यानी कि 2 आवर्स आफ्टर डेथ। आधा घंटे में ये स्टार्ट होगा और 2 घंटे में प्रॉपरली पता चलता है। आधे घंटे में ऐसा कोई लिवर मोर्टिस आइडेंटिफाई नहीं होता। वेल डेवलप्ड कब हो जाता है? 6 और 12 घंटे। तो यहीं से आप देखिए 6 या 12 घंटे में जो फुली डेवलप हो जाएगा, तो उस चीज़ से आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि ये आप बैक जाके इसका टाइम निकाल लेंगे। 6 से 8 घंटे बाद एक बार ये आ गया तो ये फिक्स हो जाता है, मतलब ऐसा नहीं है कि बढ़ता ही रहेगा। ठीक है, जितना एक बार बन गए, जितने डिस्कलरेशन हो गया वो उतना ही रहता है। साइट ऑफ अपीयरेंस क्या है? बैक पे दिखाई देगा इन सुपाइन पोजीशन, यानी कि आप पेट के बल लेटेंगे तो आपकी बैक ऊपर हो जाएगी, और आप अगर प्रोन पोजीशन में लेटेंगे, कमर के बल लेटेंगे, तो फेस और फ्रंट आपके येलोइश होने चालू हो जाएंगे। ठीक है, अगर कोई लिम्स लटके रह गए, जैसे किसी पेशेंट का हाथ नीचे लटका रह गया बेड से, तो वो भी उसमें यहाँ भी स्टेबिलिटी की वजह से ये चीज़ दिखाई देगी। अच्छा, फैक्टर क्या है जो हाइपोस्टेटिस को रेगुलेट करते हैं? एक तो है पोजीशन ऑफ बॉडी। पोजीशन ऑफ बॉडी से ही डिसाइड होगा कि साइट ऑफ लिबिडिटी, यानी डिस्कलरेशन जहाँ हो रहा है वो कैसे हो रहा है। कॉज ऑफ डेथ आप निकाल सकते हैं। अगर कार्बन ऑक्साइड पॉइजनिंग है तो चेरी रेड आएगा, साइनाइड है तो पिंक आएगा, फॉस्फोरस है तो डार्क ब्राउन आएगा। तो यानी कि साइन से ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ कोई मर्डर या फाउल प्ले तो नहीं है। अच्छा, टाइट क्लोथिंग जो होती है वो हाइपोस्टेसिस को प्रिवेंट करती है, जहाँ पे भी कपड़े की वजह से प्रेशर नहीं महसूस हो पा रहा। इन्वायरमेंट, अगर अपीयर्स फास्टर इन वार्म क्लाइमेट, देखिए बॉडी के जो भी प्रोसेस एग्रेसिव है वो टेम्परेचर के साथ और बढ़ेंगे। ठीक है, तो जहाँ भी गर्मी होगी, गर्मी से प्रोसेस आगे जल्दी ही होता है। अच्छा, मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? हेल्प इन एस्टिमेशन ऑफ टाइम सिंस डेथ, सबसे इम्पोर्टेंट। आप डिस्कलरेशन किस लेवल तक हो गया है, इससे इस चीज़ का क्लियर अंदाजा निकाल सकते हैं कि कितने घंटे हो गए हैं बॉडी को डेड हुए। गिव्स क्लू टू पोजीशन ऑफ बॉडी आफ्टर डेथ। इफ बॉडी शिफ्टेड, डुअल लिबिडिटी मे बी सीन, यानी कि बॉडी जिस पोजीशन में छोड़ी गई थी तो डिस्कलरेशन उसी के हिसाब से आना चाहिए। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था अभी कि आप अगर कमर के बल लेटे हैं तो आपके फेस और फ्रंट एरिया पे आएगा, लेकिन फेस और फ्रंट पे भी आ रहा है और आपकी बैक पे भी आ रहा है, तो इसका मतलब बॉडी को शिफ्ट किया गया है, जिसको बोलते हैं डुअल लिबिडिटी। तो आपने देखा होगा कई बार जितने ये क्राइम एपिसोड है तो इसमें जो फोरेंसिक वाले आते हैं वो यही आके बता देते हैं कि ये बॉडी के साथ छेड़छाड़ हुई है, वो इसी प्रिंसिपल से बताते हैं, डुअल लिबिडिटी से। ठीक है, हेल्थ इन सस्पेक्टेड पॉइजनिंग, कलर चेंज, अभी हमने 3 पॉइजन के कलर पढ़ा थे, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के, साइनाइड के, तो हम कलर से आराम से निकाल लेते हैं फाउल प्ले को। डिफरेंशिएट्स फ्रॉम ब्रूजेस, लिबिडिटी ब्लांचेस इनिशियली, ब्रूजेस डू नॉट।
ब्रूजेस में और लिविडिटी में क्लियर फर्क होता है और ये आपको अलग से पता चल जाएगा। एग्जाम कीज देख लेते हैं। लिवर मोर्टिस ब्लूइश पर्पलिश डिस्कलरेशन ऑफ डिपेंडेंट पार्ट्स, ऑनसेट 30 मिनट टू 2 आवर और 6 से 8 मिनट बाद वो फिक्स हो जाता है। साइट्स डिपेंड ऑन बॉडी पोजिशन, बॉडी किस तरीके से लास्ट में डेथ के टाइम पे थी उसी हिसाब से डिस्कलरेशन होगा। सीओ पॉइजनिंग में चेरी रेड आएगा, साइनाइड में पिंक आएगी लिविडिटी। ठीक है, डुअल लिविडिटी ये है कि बॉडी की पोजीशन चेंज करी गई है डेथ के बाद। तो इसी के साथ हमने चैप्टर खत्म कर लिया। मैं समझता हूँ कि हमने जितना पॉसिबल हो सकता है एफएमटी को उतना इजी लैंग्वेज में और इंटरेस्टिंग बनाने की पूरी कोशिश करी है, और अगर आप मेरी लेक्चर सीरीज साथ साथ फॉलो करेंगे तो आपको कोई दिक्कत एग्जाम में नहीं आने वाली। इसी के साथ इस चैप्टर को खत्म करते हैं। थैंक यू।